हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 3.1 चल रहा था। आज की इस वीडियो में बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। तो देखो, फर्स्टली आप पढ़ोगे यहाँ तो लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, मतलब दोनों इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं, बाकी का जो काम है वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए बच्चों दोनों इक्वेशंस को अपन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन आप देख सकते हैं वो है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। मैंने आपको ग्राफ बनाने के लिए एक सीधा सा तरीका बता रखा है कि जो नंबर है उसको उधर ले जाओ, बाकी एक्स वाई को इधर रहने दो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपन नंबर को उधर ले जाते हैं और एक्स वाई को यहाँ रहने देते हैं। तो ये 12 भी उधर गया, प्लस हो गया, 1 उधर जाके माइनस हो गया। अब आपको तरीका याद है, क्या करते थे, एक बार x 0 रखते थे, एक बार y 0 रखते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन रखते हैं बच्चों x को 0। जैसे यहाँ 0 रखोगे तो 0 माइनस का y और इक्वल में माइनस का 1। बेटा 0 में किसी को भी प्लस करो माइनस करो वही आता है। तो यहाँ माइनस का y आ जाएगा और यहाँ माइनस का 1, माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो y आपको 1 मिल जाएगा। फिर आप y बराबर क्या रखोगे बच्चों, 0 रखोगे। जैसे y 0 रखोगे यहाँ तो आपके पास आएगा x माइनस 0 और बराबर में माइनस का 1। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये x में से 0 जा रहा है तो x बचेगा और यहाँ माइनस का 1। तो आप देखेंगे यहाँ इसकी जो टेबल है वो कुछ इस तरह से बनेगी। सबसे पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। x आपने 0 रखा जिससे y आपको प्लस का 1 मिला, y आपने 0 रखा जिससे x आपको माइनस का 1 मिला। ये टेबल बन चुकी है। सेम काम यहाँ करते हैं। सबसे पहले x की जगह अपन 0 रखते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस का 12y, सॉरी 12 नहीं है, यहाँ 2 है, 2y और बराबर में 12। ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ये 0 से इंटू होगा तो 0 बन जाएगा और 0 2 में प्लस होगा तो क्या बनेगा, 2y और इक्वल में 12। y को निकालेंगे बच्चों तो 2 12 के अपोन में जाएगा और कट कर देगा बच्चों इसको 6 बार। ठीक है, आपको y मिल चुका है। अब y बराबर क्या रखेंगे अपन, 0 रखेंगे। तो y जैसे 0 रखेंगे बच्चों यहाँ तो 3x एज इट इज, 2 एज इट इज, फिर y की जगह 0 इक्वल में 12। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा और 0 में 3 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा। चलो 3 आ गया और यहाँ पर 12। x को जब बच्चों आप निकालेंगे तो 12 के अपोन में 3 जाएगा और 3 से 12 कट हो जाता है 4 बार, तो आपको x भी मिल गया। इसकी भी अपन बच्चों टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाते हैं बच्चों, यहाँ x लिखा, यहाँ y। x आपने 0 रखा जिससे y आपको क्या मिला, 6, और y आपने 0 रखा जिससे x क्या मिला, 4। ये टेबल आ चुकी है। अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए 2 लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये 2 लाइन बना दिया आपने। ये होता है आपके y और ये होता है x। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, प्लस में नंबर 4 तक, मैक्सिमम नंबर 6 तक है और माइनस में 1 तक आ रहा है। तो अपन -1 तक और 6 तक नंबर लिख लेते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने प्लस में 6 तक और माइनस में 1 तक नंबर लिख दिया। अब पॉइंट लगाते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट की बात होगी। तो आप देख सकते हैं 0 के साथ 1 आ रहा है तो आपको 1 ही लगाना है, वो भी y पे। तो y पे 1 लगेगा बच्चों इस जगह पर। फिर बात करते हैं x पर माइनस का 1 लगाना है। x ये वाला होता है, इस पे माइनस का 1 आप देख सकते हैं यहाँ है। अब इन दोनों को मिला के बच्चों अपन क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। ये लो अपन ने एक लाइन बना दी। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट को लगाते हैं। सबसे पहले देखो 6 दिख रहा है, वो भी किस पर, y पे। तो y पे आपकी 6 इस जगह आएगा बच्चों। फिर बात करते हैं x पर 4 की। तो x पर 4 आपके पास यहाँ आएगा। ठीक है, दोनों को बच्चों जब आप मिलाएंगे तो आपके कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप देख लेना आपके हिसाब से। बच्चों ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिलेगी सबसे पहले उस पॉइंट को लिखते हैं। तो ये पॉइंट को आप जब x पे ले जाओगे बच्चों तो ये x पर 2 पे आता हुआ दिखेगा, तो x की वैल्यू तो आपको होगी 2, और इसको जब आप y पे लाओगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। तो आपको x और y भी मिल चुका है। अब देखते हैं करना क्या था इसमें। तो इसमें देखो आपको लिखा हुआ है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। मतलब ये जो दोनों लाइन अपन ने बनाई ना, इन दोनों लाइन की मदद से एक ट्रायंगल बन रहा है और इसके अलावा एक्स एक्सिस भी उसके अंदर शामिल किया गया है, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइनों की जरूरत होती है। 2 लाइन तो ये होगी और साथ में एक्स वाली लाइन को भी लिया गया है बच्चों। तो एक्स वाली लाइन देखो आपके पास ये रही, तो 2 लाइन ये रही और एक्स वाली लाइन ये रही। इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसके अपन को निकालना है कोऑर्डिनेट, मतलब निर्देशांक। तो बच्चों इस वाले पॉइंट का इसको नाम दे देते हैं ए, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं बी और इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस और लाइन से मिलकर आपकी ये ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। तो अब इस पॉइंट के आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, मतलब वर्टेक्स निकालना है। तो इस वाला का तो अपन ने निकाल लिया।
अब इसकी अपन निकालेंगे बेटा, तो x की वैल्यू तो देखो यहाँ 4 है और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x एक्सिस पर y 0 रहता है। अब इस जगह देखेंगे तो x की वैल्यू आपके पास -1 मिलेगी और y को जाएगा 0। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आया बच्चों, वर्टिक्स के जो कोऑर्डिनेट है मतलब निर्देशांक जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से मिले। पहला तो मिला 2,3, दूसरा आपको मिलेगा बच्चों 4,0 और तीसरा आपको मिलेगा -1,0। उसने कहा था कि वर्टेक्स निकालना है तो वर्टेक्स निकाल दो, और दूसरा उसने कहा था इसको शेडेड भी करना है मतलब छायांकित भी करना है, तो अपने शेडेड भी कर दिया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 कंप्लीट होता है। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।